पीपी न्यूज 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज। यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बसपा प्रत्याशी ने दावा किया कि उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी की जीत होगी। बसपा के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और बसपा की विचारधारा से जुड़े लोगों पर पूरा भरोसा है। विधानसभा चुनाव AIM के टिकट पर लड़कर चुनाव हारने के बाद बहुजन समाज पार्टी फिर से शामिल होने के सवाल पर गुड्डू जमाली ने कहा कि मेरा जन्म ही बसपा में हुआ है, मेरा आत्मा बसपा में बसती है। विधानसभा चुनाव के दौरान AIM से मिले सहयोग पर उन्होंने धन्यवाद दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ मिली हार के सवाल पर बसपा नेता ने कहा कि उस समय बड़े पैमाने पर गुंडागर्दी, बूथ कैप्चरिंग और प्रशासनिक दखल अंदाजी हुई थी, जिस कारण से मुझे हार मिली थी। इस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। इटावा मैनपुरी से कई हजार लोग मुलायम सिंह को जिताने आए हुए थे। अगर धांधली नहीं होती तो मेरी जीत निश्चित थी। समाजवादी पार्टी द्वारा आजमगढ़ को अपना गढ़ बताए जाने के सवाल के जवाब में शाह आलम गुड्डू जमाली ने कहा कि इस बार भ्रम टूट जाएगा और मैं तो गुजारिश करूंगा कि डिम्पल जी चुनाव लड़े या उनके परिवार का, जिससे हार के बाद ना कर सकें कि प्रत्याशी कमजोर था। बसपा प्रत्याशी ने कहा कि उपचुनाव में मुस्लिम समाज विधानसभा जैसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज ने एक तरफ एक वोटिंग समाजवादी पार्टी के पक्ष में की, जबकि उनकी बिरादरी के लोगों ने भी भाजपा को वोट कर दिया। इसलिए अब मुस्लिम समाज के लोग समाजवादी पार्टी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय बहुजन समाज पार्टी का है। बसपा का पहला सांसद आजमगढ़ से था और इस बार भी उपचुनाव में जीत दर्ज करके बहुजन समाज पार्टी का नया उदय होगा और 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी द्वारा पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश में आएगी। आपको बता दें कि जहां बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने जहां आज नामांकन दाखिल कर दिया, वहीं समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी घोषणा नहीं की है। आज देखिए योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। देखिए, बहुत सिंपल रणनीति है। हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं और मैं बहुत प्लेन शब्दों में कह रहा हूँ, मुझे अपनी मेहनत और ईमानदारी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, बहुजन समाज पार्टी के मानने वालों पे और बहुजन समाज पार्टी ही नहीं, समाज के हर तबके के लोगों से, चाहे वो कहीं से भी जुड़े हों, जो ठीक ठाक सोच रखते हैं अपनी, मुझे ये उम्मीद है कि ऊपर वाले ने चाहा तो जीत पक्का होगी। देखिए, ऐसा है कि मेरा जन्म बसपा में है, मैं बसपाई हूँ। मेरा जो कहते हैं ना, आत्मा बसपाई है। ठीक है, वो एक केस था, MIM का भी शुक्रिया, कोई मुझे उससे वो नहीं है। उन्होंने भी मेरे साथ एक कठिन समय में वो लोग खड़े हुए थे। आई एम थैंकफुल टू देम। और कोई उनसे कोई ये नहीं है कि कोई वो है, लेकिन जो मेरा ओरिजिनल घर है वो बसपा है और मैं अपने ओरिजिनल घर में। तो उसके आप लोग साक्षी हैं। मैं उसमें क्या कहूँ, मैं कहूँगा तो कहेंगे एवरीबडी नोज द फैक्ट कि कैसे उनको मिला था वो सीट, कैसे जीता था। सत्ता के दम पे सारी गुंडागर्दी हुई, प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, बुथ कैप्चरिंग हुआ बड़े पैमाने पे। मेरा ये मानना है उस वक्त हमको हमें पूरा विश्वास, हमने अपनी आंखों से देखा है। कई हजार लोग, कम से कम 5-7 हज़ार लोग मैनपुरी इटावा के आके अलग अलग गाँव में घुस गए थे, जिन्होंने बाद में बुथ कैप्चरिंग की भी किया। मैंने उस वक्त के जिला अधिकारी, DM, DIG, कमिश्नर सबसे मैं कहता रहा। मैंने कहा देखिए इस तरह से हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो लोग ये तो चाहते थे कि फेयर चुनाव हो, मगर बेबस थे। मैं नाम नहीं ले सकता, अधिकारियों कहते थे शाह आलम भाई वी आर हेल्पलेस, हम चाहते हैं, लेकिन अब आप जानते हैं कि उस वक्त CM कौन था, यही थे जो आज हमारे सांसद गए छोड़कर। तो अब वो दौर गया। अब मुझे ये उम्मीद है कि कम से कम फेयर चुनाव हो। जनता जो निर्णय देगी उसको सलाम है, उसमें क्या है। हम उनके गढ़ का इस घमंड का जवाब जनता देगी। ये गढ़ जो वर्ड बोलते हैं ना, यहाँ कोई गुलाम नहीं है उनका। इस भरम से उनको वापस आ जाना चाहिए। और मैं तो उनसे कहूँगा कि किसी छोटे मोटे आदमी को ना भेजेंगे यहाँ लड़ने। नाम चल रहा है ना उनकी पत्नी का, उन्हीं को भेजें या और भेज दें किसी और को अपने परिवार से, ताकि हारने के बाद ये शिकायत न रहे कि कमज़ोर मोहरा था इसलिए हार गया। अब देखिए, ये ज़रा चलने दीजिए, देखते हैं। भैया मैं कहाँ? अच्छा, हाँ, BPH से 535 से आएगा।
एक मिनट डॉक्टर जिंदाबाद जिंदाबाद गुड्डू जमाली जिंदाबाद 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 बसपा पार्टी जिंदाबाद 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 गुड्डू जमाली जिंदाबाद लगता है 5 लोग कई लोग जाएंगे 5 गुड्डू जमाली जिंदाबाद गुड्डू जमाली जिंदाबाद राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।